everyone, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So in today's video we are going to discuss two questions from block diagram and signal flow graph topic. और ये जो कंट्रोल सिस्टम में ये एक टॉपिक होता है ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो ESC पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर आप इस टॉपिक का स्टडी कर रहे हो तो अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आपको गेट में एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही इस टॉपिक से रिलेटेड. सो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ फिगर शोन बिलो हैज फॉरवर्ड पाथ एंड फीडबैक लूप्स आर रिस्पेक्टिवली डैश. ठीक है, यहाँ हमें एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया गया है और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के हेल्प से हमें फॉरवर्ड पाथ को फाइंड आउट करना है एंड फीडबैक लूप्स को फाइंड आउट करना है. बट ये फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक लूप्स होते क्या है? सो इट इज़ नथिंग बट फॉरवर्ड पाथ एक ऐसा पाथ होता है, अगर हम इनपुट से स्टार्ट करना चाहते तो हम इनपुट से स्टार्ट करेंगे और ये आउटपुट पे जाके एंड होना चाहिए. ठीक है, सो इनपुट से लेके तो आउटपुट तक का जो पाथ कंसिडर होने वाला है उसे ही हम फॉरवर्ड पाथ कहेंगे. और इस फॉरवर्ड पाथ में रिपीटेशन ऑफ नोड्स अलाउड नहीं है. ठीक है, सो इसमें एक भी रिपीटेशन ऑफ नोड्स अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो दिस इज आवर फॉरवर्ड पाथ. एंड फीडबैक लूप्स क्या होते हैं? फीडबैक लूप इज नथिंग बट जिस नोड से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा लूप, उसी पॉइंट पे जाके एंड होना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी द फीडबैक लूप. सो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है तो इसी पॉइंट पे जाके एंड होना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी फीडबैक लूप. ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आए होंगे कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है एंड फीडबैक लूप्स क्या होते हैं. सो चलिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है एंड ऑल्सो कितने नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स है. सो स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. ठीक है, हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज x से स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, इस नोड से स्टार्ट करेंगे तो y तक जाके हमें एंड करना होगा. सो x से स्टार्ट होने के बाद पहले जाने वाला है A, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स B, then we have to go towards D, and then we have to go towards F, and then we have to go towards G and Y लास्ट में. तो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है. ठीक है, सो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ मैं F से रिप्रेजेंट करूँगी. ठीक है, सो F से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर P से रिप्रेजेंट कीजिए. तो ठीक है, मैं P से रिप्रेजेंट करती हूँ. पाथ 1. ठीक है, फॉरवर्ड पाथ 1 इज इक्वल्स टू A, B, D, F, G. सो ये हमारा पाथ नंबर 1 है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पाथ नंबर 2. सो पाथ नंबर 2 कौन सा होना चाहिए? सो पाथ नंबर 2 शुड बी A, H, F, G. ये हमारा सेकेंड पाथ होने वाला है. ठीक है, सो सेकेंड पाथ P2 क्या आएगा? P2 इज इक्वल्स टू A, H, F, G. So this is our path number 2. Now path number 3. So path number 3 आपको कहीं दिख रहा है क्या? So yes, we have here path number 3, A, K, M and G. So क्या है path number 3? A, K, M and G. सो 3 पाथ्स हो गए. और कोई पाथ आपको दिख रहा है क्या? येस, वी हैव हियर वन मोर पाथ. सो वन मोर पाथ कौन सा होने वाला है? सो पाथ नंबर 4, P4 इज इक्वल्स टू A, K, L, F, G. सो A, K, L, F, G इज पाथ नंबर 4. A, K, L, F, G. सो इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ आपको दिख रहा है क्या? सो नो, वी डोंट हैव एनी फॉरवर्ड पाथ. हमारे पास बस 4 फॉरवर्ड पाथ है. ठीक है, सो ओनली वी हैव 4 फॉरवर्ड पाथ. सो जिसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आर 4.
नाउ मूविंग टूवर्ड्स फाइंडिंग हाउ मेनी फीडबैक लूप्स आर देयर, ठीक है। सो फीडबैक लूप्स को हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, L1, L2, L3, ठीक है। सो L1 लूप नंबर 1, सो लूप नंबर 1 इज गोइंग टू बी दिस, इस पॉइंट से स्टार्ट होके इसी पॉइंट पे एंड होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी लूप नंबर 1 L1. सो दिस इज C, दैट इज लूप नंबर 1 C. इसके अलावा आपको कोई और लूप्स दिख रहे हैं क्या? यस, वी हैव लूप्स, इस पॉइंट से स्टार्ट होके इसी पॉइंट पे एंड होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी D एंड E, ठीक है। सो दिस इज लूप नंबर 2, L2 is equals to DE. Now next, आपको इसके अलावा कोई और लूप्स दिख रहे हैं क्या? So yes, we have loop number 3 also. So loop number 3 is nothing but M and N. So MN is third loop. So L3 is equals to MN because इस लूप इस नोड से स्टार्ट होके इसी नोड पे जाके एंड हो रहा है, दैट्स वाई इट इज लूप नंबर 3. सो हमने 3 लूप्स फाइंड आउट कर लिए. क्या आपको इसके अलावा कोई और लूप दिख रहा है? यस, वी हैव वन मोर लूप. सो इट इज गोइंग टू बी इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है. सो L, F एंड N, L, F and this is going to be loop number 4. So L4 is equals to L, F and N. So total number of feedback loops कितने हो गए? Total number of feedback loops भी हमारे पास 4 है. So इसके अलावा और कोई loops आपको दिख रहा है क्या? No, we don't have any loops other than this all. So total number of forward path are 4. Total number of feedback loops are also 4. So जो correct option है for this given question is option number B, 4,4. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. So this is our next question. The overall transfer function of the system shown in figure is dash. So हमें इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और इस ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है. एंड ऑल्सो वी हैव बीन गिवन हियर 4 डिफरेंट ऑप्शंस. सो जब आप ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करोगे तो आपको एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा सिस्टम का. तो आपको उस रिजल्ट को ऑप्शन से वेरीफाई करना होगा और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स. सो मेथड नंबर 1 इज आप इस ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई कीजिए एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन. ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है. एंड सेकेंड अप्रोच इज नथिंग बट आपको इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा एंड आफ्टर कन्वर्टिंग टू सिग्नल फ्लो ग्राफ आप मैसन्स गेन फॉर्मूला के हेल्प से ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो. सो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू सॉल्व बाय मेथड नंबर 1 ओनली. सो हम इस ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन. सो अगर आपको चाहिए कि मैं मेथड नंबर 2 दैट मीन्स मैसन्स गेन फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए उस मेथड से भी एक वीडियो बना के ला सकूं, ठीक है. सो चलिए हम मेथड 1 से इसे सॉल्व करेंगे. सो इस ब्लॉक डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है. आफ्टर ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कैन बी एबल टू कंक्लूड. सो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस ब्लॉक डायग्राम इज सिमेट्रिकल, ठीक है. ऊपर भी सिमेट्री है, नीचे भी सिमेट्री है. सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ द पॉइंट्स इस टेक ऑफ पॉइंट को क्या कर सकते हैं हम, टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज जी का वैल्यू सेम है, एच का वैल्यू भी सेम है. सो ऊपर भी सिमेट्री है, नीचे भी सिमेट्री, दैट मीन्स दे आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर. सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन दोनों टेक ऑफ पॉइंट, दिस इज टेक ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज टेक ऑफ पॉइंट नंबर 2. सो इन दोनों टेक ऑफ पॉइंट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है. ऊपर वाला जो एच है दिस फीडबैक गेन, ठीक है, इस ऊपर वाले एच को हम नीचे सेकेंड टेक ऑफ पॉइंट पे कनेक्ट ना करते हुए हम 1 पे ही कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री ओनली, ठीक है. सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का यही एक फ़ायदा होता है कि हम टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज कर सकते हैं. और जो नीचे वाला एच दिख रहा है आपको, इसका कनेक्शन कहाँ है, ऊपर वाले टेक ऑफ पॉइंट नंबर 1 पे है. बट हम ऐसा ना करते हुए हम टेक ऑफ पॉइंट
2 को ही कनेक्ट कर सकते हैं नीचे वाले h को, ठीक है। सो अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम को फिर से सिंप्लीफाई करके टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज करके अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हमें कौन सा फाइनल स्ट्रक्चर मिलने वाला है, दैट वी हैव टू सी नाउ। सो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज आवर समिंग पॉइंट, this is plus, here we have forward path gain G, then we have takeoff point 1. Now next we have here H, नीचे feedback gain है हमारे पास। so feedback gain कितना है, it's nothing but H, it's a positive feedback plus, और ये हमें कनेक्शन करना है, ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट 1 को। नीचे टेक ऑफ पॉइंट 2 में कनेक्शन न करते हुए हमने टेक ऑफ पॉइंट 1 में ही इसे कनेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो सेम सिमेट्री आपको नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो नीचे हमारे पास यहाँ समिंग ब्लॉक है, समिंग ब्लॉक इट्स प्लस, देन वी हैव हियर फॉरवर्ड पाथ गेन G, इसके बाद में हमारे पास फीडबैक पाथ गेन है H, और उसके बाद वी हैव टू कनेक्ट टू टेक ऑफ पॉइंट नंबर 2। इसे टेक ऑफ पॉइंट नंबर 1 में ना कनेक्ट करते हुए हमने टेक ऑफ पॉइंट 2 पे ही कनेक्ट कर दिया है बिकॉज हमने टेक ऑफ पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। सो इन दोनों को अभी हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अभी हमें कनेक्ट करना है एंड आफ्टर कनेक्शन व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको इंडिविजुअल ब्लॉक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। इंडिविजुअल हमारे पास 2 क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम दिख रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है एंड आफ्टर सॉल्विंग यू आर गोइंग टू गेट सिंप्लीफाइड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा इनपुट है u। सो यहाँ हमारे पास 2 क्लोज लूप सिस्टम है, दिस इज क्लोज लूप सिस्टम नंबर 1 एंड दिस इज क्लोज लूप सिस्टम नंबर 2। सो इंडिविजुअल ब्लॉक का आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। सो इंडिविजुअल क्लोज लूप सिस्टम का पॉजिटिव फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है एंड नेगेटिव फीडबैक के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो अगर हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होगा या फिर नेगेटिव फीडबैक है, सो हियर वी हैव फॉरवर्ड पाथ गेन G एंड हियर वी हैव फीडबैक पाथ गेन H। यह हमारा आउटपुट है y एंड दिस इज आवर इनपुट x। सो इसमें अगर मैंने फीडबैक नेगेटिव फीडबैक को कनेक्ट कर दिया है, सो नेगेटिव फीडबैक का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या आने वाला है, सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू y by x output divided by input is equals to G by 1 plus GH. So this is for negative feedback. This is for negative feedback. So हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किसके लिए किया है, फॉर नेगेटिव फीडबैक। अगर इस नेगेटिव फीडबैक के जगह हमारे पास पॉजिटिव होता, ठीक है। सो इफ आई हैव टू ड्रॉ हियर G, then we have Y, here we have H. So ये हो गया हमारा क्लोज लूप सिस्टम विथ पॉजिटिव फीडबैक, विथ पॉजिटिव फीडबैक। सो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट विच इज इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 माइनस GH। सो ऊपर वाला ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक एंड नीचे वाला ट्रांसफर फंक्शन फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया है। सो हमें किस चीज़ का हेल्प लेना है, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस सेकेंड नंबर बिकॉज हमारा फीडबैक कैसा है, हमारा फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक है। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक ओनली वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सेकेंड फिगर। सो हमारे पास यहाँ G by 1 माइनस GH है, सो G by 1 माइनस GH इसका सिंप्लीफाइड ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, नीचे वाले का भी सिंप्लीफाइड ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, और यहाँ हमारे पास क्या है, दिस इज प्लस एंड हियर वी हैव प्लस। सो प्लस प्लस मतलब ये दोनों पैरेलल में है। सो पैरेलल में कनेक्शन के वजह से क्या होने वाला है,
as it is connected parallel, we have to do summation of this individual transfer function. So चलिए हम summation करते हैं. So summation करने से पहले आप फिर से simplified block diagram draw कीजिए, ठीक है. So मैं यहाँ simplified block diagram को draw करना चाहूँगी. So here we are going to get G by 1 minus GH. Similarly नीचे G by 1 minus GH. This is our input U. और हमारे पास यहाँ एक समिंग ब्लॉक है. दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस और ये हमारा आउटपुट y. सो आपको बस एडिशन करना होगा, ठीक है. सो एडिशन क्यों करना है? बिकॉज ये दोनों ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड है ना. सो पैरेलल में कनेक्शन के वजह से वी हैव टू जस्ट डू समेशन ऑफ दिस इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन ताकि आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिल सके. तो बस आपको इन दोनों को समेशन करना होगा. सो u, this is going to be our overall transfer function. So summation कीजिए, ठीक है. g by 1 minus gh plus g by 1 minus gh और ये हमारा हो जाएगा y. So after simplification, what you are going to get? You are going to get transfer function, overall transfer function, which is nothing but y by u, which is equals to 2g 1 minus gh. So this is going to be our final answer. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. हमने मेथड 1 से इसे सॉल्व किया है. अगर आपको मेथड 2 भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए मेथड 2 भी ला सकती हूँ, ठीक है. सो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमें ये मिल रहा है. सो इट्स इन ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. एंड ऑल्सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. सो थैंक यू गाइज.